बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 62 अबाउट द अदर रिमेनिंग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमने 3 सोर्सेज देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो डेड प्लांट से हमें मिलते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कोल हमने स्टडी कर लिया, आज हम देखेंगे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। दोनों की अक्रंस देख लें, पेट्रोलियम एंड गैस या फिर नेचुरल गैस। ठीक है, दोनों अगेन इन द अर्थ क्रस्ट, डीप इन द अर्थ क्रस्ट पाए जाते हैं, जहाँ पे वाटर की लेयर जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले हमारी जो लेयर है अबव एंड बिलो, ठीक है, वो है इम्परवियस रॉक्स की। इम्परवियस का वर्ड इम्परमिएबल, इसका सिनोनिम इम्परमिएबल, अब सिनोनिम रेन पढ़ते हो, जो कि सिलेक्टिव है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, इम्परवियस रॉक्स भी ऐसे ही रॉक्स हैं जो कि पानी को अलाउ नहीं करते अपने से पास होना, अपने थ्रू जो वाटर को आसानी से पास नहीं होने देते, इम्परवियस रॉक्स। ठीक है, इसकी लेयर होती है अबव एंड बिलो। अब इनके दरमियान आपको पेट्रोलियम और गैस मिलता है। पहले वाटर की लेयर होगी, ठीक है, वाटर के ऊपर पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम है, वाटर के ऊपर, क्योंकि पेट्रोलियम बीइंग लाइटर देन वाटर, उसकी डेंसिटी कम है, तो पेट्रोलियम जो है वाटर के ऊपर, देन आपको पेट्रोलियम के ऊपर अबव द पेट्रोलियम आपको मिलेगी नेचुरल गैस। ठीक है, गैस क्योंकि बीइंग लाइटर देन पेट्रोलियम एज वेल एज वाटर, सबसे ऊपर गैस। ठीक है, अब जब ड्रिलिंग करेंगे, मीन्स व्हेन यू वांट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, सबसे पहले गैस आएगी, सेपरेट होगी, गैस आपको मिलेगी, उसके बाद फिर आप पेट्रोलियम की ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली अक्रंस है किसकी, बोथ नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, बोथ आर फाउंड साइड बाय साइड, अक्रंस दोनों की सेम है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बेसिकली अगेन इट इज़ अ मिक्सचर है किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीनों फिजिकल स्टेट में, सॉलिड भी, लिक्विड भी एंड गैशियस भी। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स होंगे पेट्रोलियम में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है क्या, पेट्रोलियम, प्लस इसमें थोड़े से साल्ट के पार्टिकल्स होंगे और अर्थ के पार्टिकल्स। अर्थ मीन रॉक्स, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, साल्ट और अर्थ के पार्टिकल्स भी होंगे एज एन इम्प्योरिटी। ठीक है, बेसिकली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस हाइड्रोकार्बन। और इसका जो कलर है, जो इसकी अपीयरेंस है, इट मे बी डार्क ब्राउन। ठीक है, इसका कलर डार्क ब्राउन हो सकता है या फिर ग्रीनिश ब्लैक, ब्लैक एंड ग्रीन मिक्स, नाइदर ब्लैक नॉर ग्रीन, ग्रीनिश ब्लैक। ठीक है, अब इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स को आप सेपरेट करोगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कोई भी मिक्सचर है उसके कंपोनेंट्स को फ्रैक्शंस या फिर कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन में क्या करते हो, बॉयल करते हो मिक्सचर को, पेट्रोलियम को बॉयल करोगे, उसमें जो भी कंपोनेंट्स है सॉलिड, लिक्विड, गैशियस, अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे सेपरेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ हाउ यू अचीव इम्प्योरिटी, अचीव सेपरेशन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, ये था पेट्रोलियम। नेक्स्ट आपके पास है नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस भी अगेन इट इज़ अ मिक्सचर। ठीक है, नेचुरल गैस अगेन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें भी गैसेस हैं, लेकिन इसमें जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका मोलिक्यूलर मास जो है वो कम है, मीन्स इतनी लॉन्ग चेंज नहीं है कार्बन की, मोलिक्यूलर मास जो है वो कम है। अब इसमें मोलिक्यूलर मास सब कम है तो मोस्टली गैशियस स्टेट ही होगी, हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल स्टेट जो है वो गैशियस ही होगी। जैसे जैसे लॉन्ग चेंज बढ़ती हैं वो लिक्विड स्टेट में और सॉलिड स्टेट में चला जाता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब इसमें 85% जो है नेचुरल गैस में, बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर, 85% आपको
इसमें मीथेन की मिलेगी। सी गैस जो कि आप घरों में यूज़ करते हैं, 85% CH4, बाकी जो 15% है वो डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं। इथेन, ठीक है, इथेन हो सकता है, सॉरी यस इथेन, देन प्रोपेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, देन ब्यूटेन, 4 कार्बन वाला अल्केन, ठीक है। सो मोस्टली इसमें 85% CH4 है। अब इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस क्या होंगे नेचुरल गैस के? एक तो नंबर 1, अगर आप यूज़ को अलग से, नेचुरल गैस के यूजेस, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, आपने यूजेस लिखने होते हैं पेज 64 पे लास्ट 3 लाइन्स इसके यूजेस हैं। एक तो यूज़ होगा एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल आप यूज़ करते हैं मीथेन सुई गैस, एज अ फ्यूल आप यूज़ करोगे इंडस्ट्रीज़ में, होम्स में, व्हीकल्स में जो, या ऑटोमोबाइल्स, उसमें हम पेट्रोलियम यूज़ करते, पेट्रोल या डीजल, ठीक है। एक आप देखते हो CNG, CNG स्टैंड्स फॉर compressed natural gas, mean CNG is a natural gas but compressed. What is compressed? आप क्या करते हो, नेचुरल गैस को ज़्यादा प्रेशर देते हो, कंप्रेस्ड मीन प्रेशराइज करते हैं नेचुरल गैस को। जब प्रेशराइज करते हैं किसी भी गैस को, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उस लिक्विड फॉर्म, नेचुरल गैस की लिक्विड फॉर्म को आप किस में फिल करते हो, ऑटोमोबाइल्स में, वो भी ऑटोमोबाइल्स को रन करने पे हेल्प करती है, एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है। सो कौन सी फॉर्म है नेचुरल गैस की? कंप्रेस्ड लिक्विड फॉर्म। इसके अलावा नेचुरल गैस वन यूज़, सेकेंड, थर्ड यूज़, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। कार्बन ब्लैक ये फर्दर यूज़ करते हैं, नेचुरल गैस कार्बन ब्लैक बनाती है थ्रू अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये कार्बन ब्लैक का फर्दर यूज़ कर सकते हैं शू पॉलिश में, ठीक है, शू पॉलिश में, या फिर प्रिंटर की इंक में, ब्लैक कलर की इंक, ठीक है। थर्ड जो आपका, ये 2 आपके जो रिमेनिंग सोर्सेज थे ये कंप्लीट हुए, 3 आपने सोर्सेज पढ़ लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट टॉपिक है प्लांट्स। इसमें बेसिकली प्लांट्स, हाउ प्लांट्स जो लिविंग प्लांट्स हैं, हाउ दे कैन बी अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। डेड प्लांट्स को तो हमने देख लिया कैसे वो सोर्स हो सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की शक्ल में। लिविंग प्लांट्स जो हैं किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब कुछ एग्जांपल्स हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, नंबर 2 प्रोटीन्स, ठीक, एंड नंबर 3 विटामिन्स, और इसमें ऑयल, नंबर 4 ऑयल्स। ये 4 जो हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े मोलिक्यूल्स हैं, इनको आप क्या कहते हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रो मोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर, ठीक है। बड़े मॉलिक्यूल्स है जो छोटे मॉलिक्यूल्स से, जिनको कहते हो इनका बेसिक यूनिट है, इनका एक ख़ास बेसिक यूनिट होता है जो कि आपस में लिंकेज करता है और एक बड़ा मॉलिक्यूल देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक इन नेचर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड ऑयल्स। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट क्या है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, ठीक है। अब इसका एक यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का जो कि है ग्लूकोज, ठीक है, ये इसका है बेसिक यूनिट। यही ग्लूकोज थ्रू लिंकेज, ठीक है, लिंक करते हैं। जब 1000 ग्लूकोज, मोर देन 1000 या 1000 ज़्यादा से जब ग्लूकोज आपस में लिंकेज करते हैं, तब जाके क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सो ग्लूकोज को हम बेसिक यूनिट कहेंगे। ग्लूकोज को आप मोनोमर भी कह सकते हैं। मोनो मीन सिंगल, मर मीन पार्ट, ये सिंगल ग्लूकोज है। ये आपस में लिंकेज करेगा और आपको क्या देगा, पॉलीमर। पॉलीमर क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पॉली मीन्स मैनी, मर मीन पार्ट्स, मैनी ग्लूकोज, ठीक है। दिस इज द सिंगल ग्लूकोज बेसिक यूनिट। जब ये आपस में लिंकेज करेगा, जिसको कहते हैं पॉलीमराइज,
पोलीमराइजेशन या पोलीमराइज करेगा, मीन्स ज़्यादा से ग्लूकोज, दे कैन बी मोर देन 1000, दे कैन बी 1000, ठीक है, आपस में लिंकेज करेंगे, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम होगा पॉलीमर. पॉलीमर मीन्स नाउ इट इज़ नॉट अ मोनोमर, इट्स नॉट अ सिंगल यूनिट, बट इट कंटेन्स मैनी ग्लूकोज. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के आप एग्जाम्पल देख लोगे, कौन कौन सी है, सुक्रोज है, स्टार्च है, या फिर सेलुलोज है. इन सब का बेसिक यूनिट क्या है, ग्लूकोज. ठीक है, नेक्स्ट जो एक सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो है प्रोटीन्स. ठीक है, प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स कैसे बनता है, ये बनाते हैं बैक्टीरिया. ठीक है, बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स होती हैं प्लांट की, उनकी टिप पे एक ख़ास किस्म के सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, दे फिक्स द नाइट्रोजन गैस. ठीक है, किस तरह, इसका क्या मतलब है, फिक्सिंग द नाइट्रोजन गैस. बेसिकली नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली प्लांट्स इनहेल नहीं कर सकते. रिमेंबर, नाइट्रोजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. ठीक है, प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, बट दे कैन नॉट इनहेल नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली. तो क्या होता है, ये सॉइल बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं, मीन्स इसकी फॉर्म जो है वो चेंज करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द कंपाउंड्स विच कैन ईजिली बी टेकन बाय प्लांट्स. उन कंपाउंड्स को जो बैक्टीरिया फिक्स करता है, चेंज करता है, नाइट्रोजन के डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता है बैक्टीरिया, और वो फिर कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स थ्रू रूट्स उसको टेकअप करते हैं और उसको यूज़ करते हैं किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में. ठीक है, उसके बाद है आपके पास ऑयल. ऑयल यू नो के सीड्स में प्रेजेंट होते हैं. ऑयल डिफरेंट सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक सनफ्लावर. सनफ्लावर ऑयल होता है, सरसों का तेल, उसके सीड्स में प्रेजेंट होते हैं, उनसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. इसी तरह कोकोनट, कोकोनट ऑयल. ठीक है, ये भी इसकी नेचर क्या है, ऑर्गेनिक. ठीक है, उसके बाद वाइटामिन्स. वाइटामिन्स को अगर आप देखो, वाइटामिन्स फ्रूट्स में पाए जाते हैं. ठीक है, वाइटामिन्स इट इज़ अगेन अ मैक्रोमोलिक्यूल. ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल है, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स. ये पाए जाते हैं किसमें, इन फ्रूट्स. ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस इन लेबोरेटरी है, जो कि हम पढ़ चुके हैं. इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जिसमें किस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में बनना स्टार्ट हुए आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया, जो वोलर ने बनाया. पहले वाइटल फोर्स थ्योरी थी. ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक क्या था कि एक वाइटल फोर्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट है. इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स में ही क्या है, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो सकते हैं. लेकिन बाद में ये थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई. वोलर ने क्या किया, वोलर इन 1828, वोलर ने 1828 में ये थ्योरी को रिजेक्ट किया और यूरिया प्रिपेयर के लेबोरेटरी में. उसके बाद thousands and millions of organic compounds are prepared in laboratory.